नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे कोरोना कालाबाजारी और कलंक को लेकर। जी हां, जिस तरीके से कोरोना काल इस वक्त पूरे देश पर और प्रदेश में छाया हुआ है, तो वहीं कुछ लोग कालाबाजारी करने पर उतर आए हैं। जहां एक और लगातार सरकारें लोगों से अपील कर रही हैं कि आप लोगों का सहयोग करें, आप आगे बढ़कर आए और जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता करें। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौके का फायदा उठा रही हैं और इस आपदा में अवसर ढूंढ रही हैं। और यह आपदा ऐसी है कि इस आपदा में अवसर हमें लोगों की मदद करके ढूंढना चाहिए, लेकिन लोग कालाबाजारी करके यह अवसर ढूंढ रही हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में भी कालाबाजारी जोरों पर है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन भी सख्त है। वाराणसी से एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कालाबाजारी को। कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार तमाम नकेल कसी प्राइवेट अस्पतालों पे, लोगों पे और भी अन्य संस्थाओं पे, लेकिन बावजूद उसके जो डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, वो चूके नहीं अपने काम से करने के लिए। बात यदि हम बनारस की करें तो निश्चित तौर पे बनारस पे डीएम ने एक आदेश जारी किया, एक नोटिस दिया चिकित्सकों को कि वो अपने रेट को सार्वजनिक करें कि उनको कितने पैसे लिए जाएंगे और किस मरीज को क्या सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन नतीजा अभी तक सिफर रहा है। सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि ये भी कहा जा सकता है कि ये जो निजी चिकित्सालय वाले हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, ये किसी भी ढंग से सरकार को अपने ऊपर लगाम लगा देने के लिए तैयार शायद नहीं दिख रहे हैं। यही कारण है कि तमाम सख्ती और नोटिस के बावजूद न ही वो रेट अपना कम कर रहे हैं और न ही सरकारी जवाब या ये कहा जाए कि प्रशासनिक जवाब देने की जहमत उठा रहे हैं। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज वाराणसी। वहीं प्रयागराज में कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त है। इंडिया न्यूज संवाददाता संदीप तिवारी की रिपोर्ट देखिए और आप देखिए प्रयागराज में किस तरीके से कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रबंध किए गए हैं। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई हैं, लोगों को सही से इलाज नहीं मिल रहा है, जिस कारण भी उनकी मौतें हो रही। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपदा में अवसर तलाश कर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रयागराज में भी ऐसे लोग पकड़े गए हैं। 3 ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो रेमडेसिविर 60,000 रुपए के लगभग कीमत पे बेच रहे थे। और वहीं एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को दोगुने दाम पर बेचने की कोशिश की। फिलहाल ये जो कालाबाजारी करने वाले हैं, इनके खिलाफ सख्त हो चुकी है पुलिस और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की रही है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि इनके अंदर से मानवता और इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। किसी की जान जाए, कोई मरे, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। वहीं कानपुर में कालाबाजारी की सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम और रेल बाजार पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35 से 40 हजार रुपए में बेच रहे थे। इनके पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद भी किए गए हैं। क्राइम ब्रांच टीम द्वारा हैलेट अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के 2 कर्मचारी और 2 अन्य प्राइवेट कर्मियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक करते हुए पकड़ा गया है। इनके द्वारा कोविड के मरीज को दी गई रेमडेसिविर से आधा रेमडेसिविर चोरी कर ब्लैक किए जाने का मामला है। आपको बता दें कि थाना स्वरूप नगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शासन के आदेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी कोविड हॉस्पिटल्स पर एसीएम्स एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। जो भी वहाँ पे तीमारदार हैं या वहाँ पे पेशेंट हैं, उन्हें अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है या कोई परेशानी होती है तो वो लोग मजिस्ट्रेट्स को अवगत कराते हैं। कल फैमिली हॉस्पिटल जो कि कोविड एम्पैनल हॉस्पिटल है, वहाँ पर कुछ ओवरचार्जिंग की शिकायत को लेकर एसीएम 1 और एक गवर्नमेंट डॉक्टर ने इंक्वायरी की थी। उसमें उनको नोटिस भी जारी किया गया था कि ओवरचार्जिंग कर रहे हैं और बिलिंग का था। 7 दिनों में लगभग 3.5 लाख का बिल था, जो कि शासन की नियत निर्देशों से अभिन्न था। कोई भी सेटिस्फैक्ट्री उत्तर न मिल पाने के कारण आज एसीएम 1 ने वहाँ पर फैमिली हॉस्पिटल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया है। और यह अत्यंत दुखद है कि इस तरह की विपरीत परिस्थिति में भी कुछ लोग या कुछ हॉस्पिटल्स ओवरचार्जिंग कर रहे हैं। आज दिनांक 30 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग 30-35 हजार में रेमडेसिविर का इंजेक्शन ब्लैक मार्केटिंग करते हुए बेच रहे हैं। जब ये सूचना मिली तो पुलिस ने एक ट्रैप रचा और खरीदार बनकर जो बेचने वाले थे इनसे संपर्क किया। इसमें पुलिस को एक जानकारी मिली कि हैलेट अस्पताल से जो नर्सिंग स्टाफ है, इसमें से 2 व्यक्ति
वहाँ जो पेशेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है, इसके हर इंजेक्शन के 2 भाग वो कर रहे थे। एक भाग जिसमें आधा इंजेक्शन होता था वो पेशेंट को दिया जाता था, जिसके नाम पर वो ड्रॉ किया जाता था, और आधा इंजेक्शन उसको ब्लैक मार्केटिंग में बेचते थे। वहीं आपको बता दें कि कालाबाजारी के मामले गाजियाबाद में भी लगातार सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए आप। इस कोविड महामारी के समय जनपद गाजियाबाद में रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन की कालाबाजारी की कुछ सूचनाएं मिल रही थी, जिसके फलस्वरूप जनपद के उप महानिरीक्षक ने इसमें टीमें गठित करी थी। आज इसमें हमारे कोतवाली थाना एवं स्वाट टीम ने एक सफलता हासिल करी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को लगभग 70 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं 2 वायल टोसिलुजुमैब इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। छापा मारने के दौरान वहां पर कई अनियमितताएं हमको दिखी, जैसे कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था। किसी पेशेंट को रेमडेसिविर पर्चों में नहीं लिखी है, लेकिन उसको लगाई गई है, और जिसको लिखी है उसको बाहर से लाने के लिए बोला गया है। तो इन सब चीजों का संज्ञान लिया गया और एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर तैयार की जाएगी। जो अस्पताल प्रबंधन की जो भी खामियां मिली हैं उसके विस्तृत रिपोर्ट हम वरिष्ठ अधिकारियों को टीम के द्वारा प्रेषित की जाएगी। इसके उपरांत गणेश हॉस्पिटल और आज अटलांटा हॉस्पिटल, नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल, ली क्रेस्ट हॉस्पिटल में भी छापेमारी की गई, जहां पर इनके रेमडेसिविर के रिकॉर्ड एवं अन्य चीजें देखी गई। इनके रिकॉर्ड मेंटेनेंस में कुछ त्रुटियां थी, जिसके बारे में इनको बताया गया कि तत्काल इन त्रुटियों को दुरुस्त कर रिकॉर्ड अपना प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें और तय समय सीमा में जल्दी से जल्दी इसको सही करके हमारे सामने, हमारी टीम के सामने प्रस्तुत करें। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनपद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की कुछ सूचनाएं मिल रही थी, जिसके फलस्वरूप गाजियाबाद जनपद के ताजनगरी आगरा का गुब्बारा दवा मार्केट प्रदेश का ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में जाना जाता है। आपको बता दें कि जहां से लगातार अवैध और प्रतिबंधित दवाओं का काला कारोबार होता है। औषधि विभाग और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कई ऐसे कालाबाजारियों पर शिकंजा कसा गया और करोड़ों रुपए की अवैध, प्रतिबंधित और नकली दवाएं भी बरामद की गई। आपको बता दें कि जीवन रक्षक दवाएं मरीजों की जान बचाने के लिए होती हैं। अगर वही दवा आपको गलत मिल जाए तो मरीज की जान जा भी सकती है, खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में कारोबारियों के खिलाफ लगातार औषधि विभाग और पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस समय आगरा के फव्वारा दवा मार्केट में, ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं देश का जाना माना दवा बाजार है। लगातार जिस प्रकार से पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में जो कार्रवाइयां हुई है, करोड़ों रुपए की अवैध और नकली दवाइयां से पकड़ी गई है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो अवैध कारोबार चल रहा है दवाओं का, जो जीवन रक्षक दवा है, कहीं ना कहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए इन दवाओं को खरीदते हैं और ये दवाइयां डुप्लीकेट मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जीवन को खतरा भी होता है। तो हमारे कुछ दुकानदार भी उनसे बात करते हैं कि जिस प्रकार से कार्रवाइयां हुई हैं, इनके व्यवसाय पे क्या असर पड़ता है? क्या असर पड़ता है इन पूरी चीजों को लेकर? असर तो बहुत पड़ रहा है हमारे दवाई बाजार में भी। कई जगह कालाबाजारी चल रही है, कई जगह कालाबाजारी हो रही है, उससे इफेक्ट पड़ रहा है दवाई बाजार में भी। दवाई बाजार में भी बहुत जगह छापेमारी होती है, कहीं कुछ होता है, कहते हैं यहाँ भी कालाबाजारी हो रही है, यहाँ भी अच्छी चीजें वो हो रहा है। आप क्या चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सर कार्रवाई तो अच्छी होनी चाहिए, जिसको कि औरों के चक्कर हमारे व्यापार भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। औरों के चक्कर हमें भी गलत समझा जाता है कि हम भी गलत कर रहे हैं, पर गलत करता और कोई है, पर नाम हमारा खराब होता है। इसलिए सरकार से निवेदन ये रहता है कि जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो पिछले कुछ दिनों में जो अवैध काला बाजार शुरू हुआ दवाइयों, कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन थे, जो उत्तर प्रदेश में नहीं कई प्रदेशों में यहाँ से सप्लाई किया जा रहे थे, तो जिस प्रकार से औषधि विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार किया है, करोड़ों रुपए की अवैध और नकली दवाइयां भी बरामद की हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय पर अंकुश कैसे लगेगा, ये सोचने वाली बात है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज। वहीं गाजियाबाद से कोरोना काल में जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी पर देखिए हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की इस आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कई प्राइवेट अस्पताल भी कर रहे हैं, जिन पर लगातार प्रशासन और पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और एनसीआर के इस हिस्से से भी इसी तरह की कई खबरें आई हैं, जहां पर प्राइवेट अस्पताल लगातार मनमानी कर रहे थे। ऐसे कई अस्पतालों का प्रशासन और पुलिस ने औचक निरीक्षण किया है, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होने के बावजूद
उसे बाहर से लाने के लिए मरीज के परिवार को परेशान किया जा रहा था। इसके अलावा ऐसे भी अस्पताल पाए गए हैं जहां पर ऑक्सीजन बेड उपलब्ध थे, लेकिन मरीज के परिवारों को वो नहीं दिए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर ऐसे दर्जन भर अस्पतालों का औचक निरीक्षण हुआ, जिसमें से 5 अस्पतालों पर कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है। वहीं विजयनगर के एक अस्पताल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी बीते दिनों लगाया गया है। कुल मिलाकर 10 दिनों में ये बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं और ये साफ तौर पर चेता दिया गया है कि अगर कोई भी प्राइवेट अस्पताल इस आपदा में मनमानी करेगा और मरीज के परिवार को परेशान करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए बकायदा टीम भी बनाई गई है। एसपी देहात ईरज राजा इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसकी जानकारी ट्विटर पर गाजियाबाद पुलिस ने शेयर की है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है और ये साफ कर दिया गया है कि कोई भी अस्पताल मनमानी करने की कोशिश ना करे। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। कोरोना संकट काल के दौरान आपदा में अवसर तलाश रहे शहर में एक हॉस्पिटल के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर हॉस्पिटल को सील कर दिया है। आपको बता दें कि मामला अयोध्या के देवकाले स्थित समर्पण हॉस्पिटल का है, जहां पर कोरोना मरीजों को महंगी दवाइयां, इंजेक्शन और ऑक्सीजन देने के मामले में ऑडियो वायरल होने के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद जिला प्रशासन की ओर से समर्पण हॉस्पिटल के खिलाफ धोखाधड़ी, महामारी अधिनियम सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। बता दें कि वायरल ऑडियो में हॉस्पिटल की ओर ऑक्सीजन के लिए 5,000 रुपए प्रति घंटा और वैक्सीन का 35,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। यह भी बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के ही संचालित किया जा रहा था। ये समर्पण हॉस्पिटल की कुछ शिकायतें हाई लेवल गई थी और उसमें शिकायतों में मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी भी आए थे यहाँ दिनांक 9/5/21 को रात में लगभग 10:30 बजे। उसी क्रम में कोतवाली नगर पुलिस और कोतवाली नगर अयोध्या की पुलिस बल टीम COCT और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से नोडल अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए उपस्थित हुए। सारी कार्रवाई शुरू हुई, वीडियोग्राफी और हुई है, जो कि विवेचक के पास कोतवाली नगर में सारे रिकॉर्ड रखे गए हैं, सुरक्षित किए गए हैं। इन पर FIR हुआ है, चूंकि इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, CMO कार्यालय में पंजीकरण नहीं हुआ था। मेन शिकायतें थी कि जो मरीजों से ऑक्सीजन के नाम पर पैसा लिया जाना या इंजेक्शन के नाम पर पैसा लिया जाना, और उसकी कार्रवाई चली है। उस कार्रवाई में आज जो है तो ये इसको सील किया जा रहा है। अयोध्या का समर्पण हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जिसे जिला प्रशासन ने सील कर दिया, सील करके वहां ताला लगा दिया है और मरीजों को यहां से हटा दिया गया। वजह बेहद साफ है। इस ताले को पहले देखिए, ये इस बात का सबूत है कि जिला प्रशासन ने इसे अवैध पाया है और उसके बाद इसे सील कर दिया गया है। लेकिन वजह इसकी क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये कोरोना महामारी के दौरान आपदा में अवसर तलाश रहे थे और यहाँ पर महंगी दवाइयां लगाई जा रही थी। डॉक्टर्स यहाँ जो थे वो मरीजों को महंगे महंगे इंजेक्शन लगा रहे थे, रेमडेसिविर जिसकी कालाबाजारी हो रही थी, और ऑक्सीजन का 1 घंटे का चार्ज 5,000 रुपए ले रहे थे। ये वो लोग थे जो परेशान थे, जो कोरोना महामारी से परेशान होकर दर दर की ठोकरें खा रहे थे और आखिरकार इन जैसे अस्पतालों में लोग जब पहुंचते थे तो उन्हें लूटा जाता था। हालांकि मिलिट्री इंटेलिजेंस की इनपुट के बाद जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा, 2 थानों की फोर्स यहां पहुंची, उसके बाद इस अस्पताल को सील कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 2 थानों की फोर्स के बाद पहुंचने के बाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद सब कुछ जब साफ हो गया तो आखिर 4 दिनों तक पुलिस क्या करती रही? 4 दिनों बाद मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? ये कार्रवाई पहले ही क्यों नहीं हुई? और इसी वजह से इस डॉक्टर यानी इस अस्पताल की जो संचालिका थी डॉक्टर साक्षी, वो फिलहाल फरार हो गई। पहले वीडियो में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर साक्षी, या यूं कहूं कि जो संचालिका है वो साक्षी त्रिपाठी, वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ से फरार हो गई। 4 दिनों तक इसे मौका किसने दिया? जिला प्रशासन की टीम ने जब पहले दिन जब यहाँ छापामारी की तो आखिर उसी दिन पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? 4 दिनों तक ये सब कुछ पूरा खेल क्यों होता रहा? फिलहाल सवाल ये भी है कि ये अस्पताल पूरी तरीके से अवैध है, कहीं इसका पंजीकरण नहीं है। तो जिम्मेदार जो लोग होते हैं,
चाहे वो सीएमओ की बात करूं या जिला प्रशासन के दूसरे अफसर, उनकी जवाबदेही क्या है? आखिर ये अस्पताल कैसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलता रहा? ये निजी अस्पताल सिर्फ एक नहीं है, ऐसे तमाम नर्सिंग होम है, ऐसे तमाम मेडिकल स्टोर हैं जहां ये सारी चीजें हो रही है, पूरा खेल हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। और जब बड़ी कार्रवाई इसलिए हो पाई क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो इनपुट था उसको कोई काट नहीं सका, उसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और अब जाकर फिलहाल ये अस्पताल सील है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। बिजनौर के सरकारी अस्पताल का एक वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि दरअसल सरकारी अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने जब अस्पताल के अंदर चल रही काला बाजारियों का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया तो अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे हवालात भिजवा दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स उसे ट्रांसफर की भी धमकी देने लगे। वार्ड बॉय का आरोप है कि पिछले कई सालों से डॉक्टर जबरन वार्ड बॉय से निजी दवा बिकवा रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजपाल सिंह जी। कहाँ पर तैनात हैं आप? मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोतवाली देहात में वार्ड बॉय के पद पर तैनात हूँ। क्या घटना घटी आपके साथ? परसों की बात है, डॉक्टर प्रमोद जी ने मुझसे कुछ काम अवैध करा रहे थे, जैसे कि दवाई वगैरह है। वो मेरे बच्चों को नाकाम लगी, मैंने मना करी। मना करने के बावजूद इन्होंने मुझ पर दबाव बनाया, फ़ोन करके मुझे पुलिस से उठवा दिया। मैं रात भर थाने में बैठा रहा, मेरी एक नहीं सुनी किसी ने। बड़ी मुश्किल से, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, हैं। मुझे दबाव बना रहे हैं, मेरा ट्रांसफ़र करने की धमकी दे रहे हैं कि तू अगर ये काम नहीं करेगा, मेरी दवाई भी नहीं बेचेगा BC की, तो मैं तेरा ट्रांसफ़र कर दूंगा नहीं, कर रहा हूँ। दवाई कैसी है वो पीलिया की दवाई होती है, हेपेटाइटिस B/C बायोलिप्सा लीवर की। क्या वो सरकारी दवाई है? नहीं, सरकारी नहीं है जी, प्राइवेट आती है वो मेरठ से। तो प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल में प्राइवेट दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है? हाँ जी, लगभग 2-2.5 साल से ये ऐसे काम करते हैं। एल्बुमिन मंगाते हैं, वो लगवाते हैं मरीजों को, और हेपेटाइटिस B और C की दवाई मंगवाते हैं, वो बिकवाते हैं। उनका जो रेट है, रेट बहुत हाई फाई है, लेकिन जो वो आती है 3,000 की, 2,800 की, 3,100 की, ये उसकी पहले 9,000 की बेचते थे, अब 7,000 की बिकी, अब फिर 5,000 की बेचने लगे हैं। किसी को 4,500 की दिलवा देते हैं। तो वहीं भदोही में क्राइम ब्रांच और कोतवाली की संयुक्त टीम ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से 9 ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर और अन्य सामान बरामद किए हैं। L2 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई देने वाले ठेकेदार और उसके भाई के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी। बताया जाता है कि 6,000 से 15,000 तक की कीमत में ये सिलेंडर बेच रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए श्याम गुप्ता और सुग्रीव से 9 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसमें से 6 खाली और 3 भरे हुए सिलेंडर बरामद किए हैं। साथ ही कई उपकरण और 10,920 रुपए बरामद किए हैं। लोग जहां ऑक्सीजन के लिए वहां परेशान हुए, भदोही में ऑक्सीजन का काले बाजारी चल रहा है। ऐसे में भदोही क्राइम ब्रांच और भदोही कोतवाली के सहयोग से आज 2 ऑक्सीजन काला बाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया। ऐसे में उनके पास 9 ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसमें 3 भरे हैं, 3 खाली सिलेंडर बरामद हुए। ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि सूत्रों की माने तो उनका ये भी कहना है कि ये लोग सरकारी L2 से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन को सप्लाई करते थे। ऐसे में वो कालाबाजारी ऑक्सीजन के करते थे, जिसमें वो 6,000 से लेकर 10,000 और 15,000 तक वो ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा करते थे। ऐसे में देखने की बात यह है कि जो विवेचना होगा उसमें कौन कौन लोग सामने आते हैं और उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। अनंत देव पांडे, इंडिया न्यूज, भदोही। फिलहाल हमारी खास पेशकश कोरोना कालाबाजारी और कलंक में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपके साथ भी कोई इस तरीके की जबरदस्ती करता है, आपके साथ कालाबाजारी करने की कोशिश करता है, तो आप तुरंत प्रशासन को इस बात की सूचना दें, क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में कालाबाजारियों पर नकेल कसना बेहद आवश्यक है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।